अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी वेलकम टू द लाइव। आज 14 तारीख है, 14 मार्च है और सैटरडे का दिन है आज के दिन में। तो आज के दिन आपको मार्केट की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक गाइड करता हूँ। टेक्निकली आपको बताऊंगा आज के दिन में मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है। ओवरऑल सारी सिचुएशन आपको समझाएंगे, बताएंगे इसमें, और उसके अलावा आपको यहाँ पे ये चीज़ बताएंगे कि नेक्स्ट आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होनी चाहिए। और मार्केट में अगर हमने रहना है, जारी बात है, आप देखें मार्केट में है जो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट हो रही है मार्केट की या बीटीसी की जो मूवमेंट हो रही है वो आने वाले वक्त में किस किस्म की हो सकती है या किस हिसाब की हो सकती है, ताकि बंदा मेंटली प्रिपेयर रहता है और अपने टेक्निकल्स, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग उसी तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोगों ने, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपने मुझे फॉलो कर लेना डेफिनेटली। इस आईडी को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। हमारी MS डिजिटल एकेडमी की आईडी है और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। जो लोग भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो MS डिजिटल एकेडमी का ऑफिशियल नंबर ये वाला है। इस पे आपने राब्ता करने हैं और किसी जगह पे आपने राब्ता नहीं करना। ठीक है, एक ये हमारा नंबर है और एक और नंबर है, लेकिन वो पब्लिक नहीं है, ये वाला पब्लिक नंबर है। तो इस पे आपने जो लाजमी राब्ता करना है, हमारी टीम मेंबर होंगी इसमें लिया, वो आपको गाइड कर देंगी सारा। आईडी फॉलो कर लीजिएगा। सेकेंडली, हमारे जितने भी फ्री ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल, उसके लिंक आपको प्रोफाइल में मिल जाएंगे, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड देन आने वाले वक्त में जो अभी हमारी एक सर्विस हमने न्यू इंट्रोड्यूस की है, फ्यूचर 1-to-1 लाइफ टाइम के नाम से, क्योंकि वो न्यू सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए हमने ईद ऑफर, अपनी जो ईद आ रही है डेफिनेटली उसकी खुशी में भी, उसके अलावा रमजान में कोई ऑफर नहीं लगाई थी, तो इसलिए रमजान की ऑफर के मुताबिक भी वो चीज लगाई है। और उसमें क्या है कि सिर्फ $150 में आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए अटैच हो सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग के जो ख्वाहिशमंद है वो लोग आ सकते हैं। फ्यूचर 1-to-1 लाइफ टाइम, सिर्फ वन टाइम फीस पे करनी है, उसके बाद कोई आपने फीस नहीं पे करनी। फंड उसके लिए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट आपके पास तकरीबन कह लें कि $800 से ऊपर होना चाहिए। 800 से लेके 3000 के अंदर अंदर होना चाहिए। जिनके पास 3000 से ज्यादा, उनका सिनेरियो डिफरेंट है, वो भी आप यहाँ पे राब्ता करके पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है। इसमें लिमिटेड लोगों के लिए सीट्स रखी हैं, जो पहले 50 लोग हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर लगी है। तो अभी बहुत तेजी से लोग जो है इसमें अपनी बुकिंग्स करवा रहे हैं। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, आपने यहाँ पे राब्ता कर लेना है और अपनी बुकिंग करवा लेनी। सिंपल, ये अपॉर्चुनिटीज कभी कभी आती हैं और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए मेंटोरशिप भी मिलेगी, सिखाया भी जाएगा, ट्रेड्स करवाई भी जाएंगी, स्कैल्पिंग भी बताई जाएगी। फ्यूचर ट्रेडिंग में रह के आप स्कैल्पिंग किस तरह से कर सकते हैं और डेली का अपना जनरेशन करके किस तरीके से आगे अपना प्रॉफिट कर बना सकते हैं, जनरेशन किस तरह कर सकते हैं डेली स्कैल्पिंग के जरिए, वो भी आपको वहां पे गाइड किया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्केट की थोड़ी सी अपडेट की तरफ। सबसे पहले जो मार्केट की सूरत हाल है, आप लोगों ने एक चीज को समझना है, जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको आपने कंपैरिजन करना है जो लास्ट हमने चीजें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, जितनी भी मेरी लाइव्स हैं, अगर आपको यहाँ पे ना मिले रिसेंट की लाइव इस वाले पेज पे, तो आप मेरे शहज़ाद राजपूत वाली आईडी जो मेरी है उस पर जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपको प्रोफाइल में हाईलाइटेड में लाइव्स की सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप जाके रिसेंट की जो है हमारी 14 तारीख की, उसके 13 तारीख की, उसके अलावा पिछली जितनी भी लाइव्स हैं उनमें आप देखेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या चीज कैसे बताता आ रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि उसी के मुताबिक मूवमेंट हो रही है। अब सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ये चीज अपने जेहन में रखोगे। ये जो हमारा इस टाइम मार्केट कैप चल रहा है, आज के दिन में फंड कितना है अगर देखें तो अभी मार्केट कैप हमारा चल रहा है $2.41 ट्रिलियन, ये है। ठीक है, हमारा फियर एंड इंडेक्स इस टाइम जो है 29 पे है। अगर देखा जाए तो जरी बात है, जब फंड बढ़ता है तो उसी हिसाब से ये भी बढ़ता है। स्टिल फियर में है मार्केट, लेकिन एक्सट्रीम फियर से निकल चुकी, जो कि 20 से नीचे था उससे निकल चुकी है मार्केट। तो मीन्स के मार्केट में थोड़ी बेहतरी आ रही है अगर देखा जाए ओवरऑल। अब अगर बात करें जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, अगर 24 आवर का वॉल्यूम चेक करें वो कम है एक्चुअली रीसेंट कल के दिन में। अगर 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को फंड था काफी, उसके बाद वो आज निकला है, ऐड नहीं हुआ फंड, बल्कि थोड़ा सा कम हुआ है। $75.39 बिलियन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो उससे कंपैरेटिवली अगर हम पिछले 2 से 3 दिन की बात करें तो इट वाज लाइक 100 बिलियन प्लस था। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट थी उसकी। अगर ये चीज को अपने जेहन में रखना है आपने। और अब आ जाओ दूसरी तरफ, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये है जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में, सोलाना के बारे में, इथेरियम के बारे में। अब आप लोगों के कोई भी कॉइन है किसी बंदे की जो होल्डिंग पे है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट लाइव में आगे उसका एनालिसिस भी कर देंगे टेक्निकली। ठीक है, आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी पहले बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेक्निकल्स होते क्या है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम टेक्निकली आपको बताएंगे चीजें। ओवरऑल आपने समझना मार्केट की अपडेट को, और जो आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके कॉइन्स हैं, उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। ये भी मेंशन कीजिएगा कमेंट में कि कहां से बाय किए और कहां पे टारगेट है, लास्ट बाइंग कहां पे थी, उस हिसाब से हम देख के उसको बता देंगे वहां तक वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या टेक्निकल बेस पे वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पूरा आपके सामने यहाँ पे लाइव बैठ के टेक्निकल एनालिसिस करके दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब अगर हम बात कर लेते जो टेक्निकल्स की, बीटीसी की टेक्निकल्स पे आने से पहले मैं ये बता दूं टेक्निकल्स होते क्या हैं। टेक्निकल्स सबसे पहले इस चीज को सिंपल अल्फाज में समझोगे। ये जो कैंडल्स चल रही है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल्स है, नए बंदों के लिए स्पेशली ये चीज इस तरह से एक्सप्लेन करूं। ये जो रेड कैंडल्स हैं
ये रेड कैंडल्स वो है कि मतलब कि जब मार्केट नीचे आती है, मार्केट ड्रॉप होती है तो रेड कैंडल्स बनती है, मतलब पैसा निकलता है मार्केट से। ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो मतलब कि पैसा आता है मार्केट में, बायर्स आते हैं, ठीक है, खरीदार आते हैं मार्केट में, तब जाके ये बनती हैं। अब इसको वर्क किस तरह किया जाता है? अब ये जो कैंडल्स और ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है ये वाला, या फिर ऊपर ये जो बना हुआ है, ये सारा एनालिसिस हुआ हुआ है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, ये किस बेस पे लगी है? ये कुछ कैंडल्स को रीड करके, क्योंकि कुछ कैंडल्स का होता है जैसे कि कोई कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनी है तो उसका काम कुछ और होता है, इधर बने तो उसका काम कुछ और होता है। और अपने सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल क्या होता है? हमारा सपोर्ट लेवल होता है जैसे कि ये वाला एरिया है, किसी भी एरिया में सपोर्ट दे रही है कोई जगह, उसको बार बार मार्केट वहां से ऊपर जा रही है, वो हमारी सपोर्ट लेवल कहलाता है, ठीक है। अब वहां पे आता है कौन सी कैंडल वहां पे वर्क करती है, कौन सी नहीं। उसके अलावा अगर रिजेक्शन पॉइंट पे जाता है, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी होता है, या हम कहते हैं सप्लाई जोन भी हमारा होता है, उस एरिया में जाता है तो वहां से अगर मार्केट नीचे आ रही है तो क्यों नीचे आ रही है, वो सब चीजों को, और किन किन पॉइंट्स में हम अपनी एंट्री ले सकते हैं अगर मार्केट ऊपर है, और किन किन पॉइंट पे हम अपना एग्जिट लेंगे अगर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये सब चीजें फाइंड करना, ठीक है, हिस्ट्री के मुताबिक, हिस्ट्री मतलब कि पीछे जो मार्केट ने किया उसके मुताबिक, अभी करंट जो मार्केट चल रही है उसमें क्या हो रहा है, इन सब चीजों को एनालाइज करना, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकलिटीज पे चलना, वो ये चीज होती है। दूसरी तरफ आती है फंडामेंटल्स, मतलब कॉइन के बैकएंड की स्टडी की जाती है कि कॉइन में क्या चीजें बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, क्या चीज होनी चाहिए इसमें, क्या नहीं, क्या चीज कॉइन में हो तो हमने उसमें जाना है, और उसमें अगर प्रोजेक्ट में वो चीज नहीं है तो हमने नहीं जाना। ये सब चीजें जो होती हैं वो फंडामेंटल्स में आ जाती हैं। एंड देन उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जैसे कि न्यूज़ होती है मार्केट में, तो वो भी उसमें आ जाती है। मतलब कि आप जो सिचुएशन अभी देखें अगर चल रही है वॉर की, तो वॉर की सिचुएशन जो है उसमें काफी इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। समटाइम्स वो क्रिप्टो पे इफेक्ट करती है, समटाइम्स वो फॉरेक्स मार्केट में, समटाइम्स वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन सब चीजों में डिफरेंट डिफरेंट जो है इफेक्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट न्यूज़ होती हैं, जैसे वॉर की न्यूज का इफेक्ट अलग होता है। उसके अलावा डेटाज आते हैं, डेटाज मतलब कि सीपीआई डेटाज, पीपीआई डेटाज एंड ऑल एवरीथिंग, इन सब चीजों का डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है। खैर वो एक लंबी बहस हो जाती है और बड़ी लंबी जो है टेक्निक्स हैं जो कि हमें इस तरह से एकदम नहीं हम यहाँ पे बता सकते, वो स्लोली स्लोली हमें जो है चीजें सीखनी पड़ेंगी और समझानी पड़ेंगी। वो हम अपने पेड सर्विसेज में बताते हैं लोगों को, ताकि लोगों को क्लियर रहे चीजें। खैर बात कर लेते हैं जी बीटीसी की इस टाइम। अगर हम बीटीसी की इस टाइम बात कर लें और आप देखें कि बीटीसी इस टाइम क्या कर रहा है और यहाँ पे क्या मूवमेंट इसकी हो रही है। इस टाइम बीटीसी आपका ट्रेड कर रहा है जी तकरीबन 70,600 के पास, ठीक है, 70,600 के पास। अब जो हमने रिसेंट एनालिसिस किया था उसकी बेस पे मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आपने जो कंफर्मेशन करनी है ना एंट्री लेने के लिए, कंफर्मेशन चाहे आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो या ओवरऑल किसी भी चीज में मार्केट में वेट कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो, तो आपने डे की कैंडल्स में कंफर्मेशन का वेट करना है। अब ये मैंने डे की कैंडल्स का चार्ट ओपन किया हुआ, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये कल वाले दिन की जो कैंडल बनी है वो इस पॉइंट तक गई है तकरीबन, जो हमारे मार्क एरिया। अब ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हो, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है 65 से लेके तकरीबन इस पॉइंट से 65 से लेके तकरीबन 74 75 का एरिया है यहां तक तकरीबन। ये आपने भी मार्क कर लेना। इसके अंदर अंदर मार्केट मैंने बोला था कि परफॉर्म करेगी, और कब बोला था? वो बोला था जब मार्केट इधर से जाके यहां पे आएगी थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने कंफर्म कर दिया था जब यहां से ऊपर गई थी कि इस एरिया के अंदर मार्केट परफॉर्म करेगी। और जब हमारी मार्केट ऊपर थी तब भी मैंने ये चीज बोली थी कि मार्केट इस एरिया तक आएगी, पहला ये रहेगा स्टॉप, उसके बाद जो है नीचे तक आएगी और यहां तक आएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा झटका ज्यादा लगा एंड देन उसके अलावा बाद में फिर उधर ही चलेगी और उधर उसी एरिया के अंदर इंटैक्ट है, उसी अंदर मूवमेंट दे रही है उसी के अंदर। एंड देन आप देखो कि यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। अब आपको जो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि डे की कैंडल्स के मुताबिक आपने कंफर्मेशन करनी है, वो टेक्निकल्स की बेस पे बोला। किस तरीके से देखें, मैंने छोटे एरिया में छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक या छोटे टाइम के लिए मैंने ये चीज एनालाइज की हुई है और मैंने एक एक पॉइंट फाइंड किया हुआ कि जिसमें हमारी एंट्री एंड एग्जिट बन सकती है। अगर देखा जाए जो हमारे एंट्री पॉइंट बनेंगे वो ये पॉइंट है, मतलब अगर इसकी बात करें तो 65,500 से लेके 66,000 का एरिया है बीटीसी का, जहां पे एंट्री पॉइंट बन सकता है। देन हमारा पहला एंट्री पॉइंट ये भी बन सकता है शॉर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए 68,500 से लेके 69 का एरिया। देन अभी तकरीबन ये 70,600 तक तो ये ऑलरेडी चल रहा है। अब डे की कंफर्मेशन का क्यों बोला था, वो इस वजह से कि अगर तो कैंडल अपनी 75 वाले एरिया से, जो कि ये 71 से लेके 75 कह रहा हूं, 71 वाले एरिया से लेके 72 का एरिया है ये वाला, ये इसका एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती ना, जैसे ये अभी रुकी हुई है ना इस एरिया में, अगर ये इससे ऊपर क्लोज हो जाती, ऊपर क्लोज होने के बाद यहाँ पे ऐसे मूवमेंट देती है एंड देन यहाँ से ऊपर जाती, तो चांसेस रहते कि, या आप कह सकते हो कि 60 to 70% चांसेस रहते कि इसने इस एरिया को ब्रेक कर देना था और इसने 65 को टच करना था, जो कि यहाँ पे बन रहा था तकरीबन ऑलमोस्ट इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया को टच करना था, वहां से रिजेक्शन लेनी थी, दोबारा इस एरिया को टैप करना था और यहाँ से ऊपर जाना था और इस एरिया को कवर करने जाना था, जो कि 80 to 85,000 का एरिया बन रहा है, ठीक है।
बट हुआ क्या कि डे की कंफर्मेशन का इसलिए बोला कि एंट्री और एग्जिट अपना रखना है इस हिसाब से। ये अभी जो है अपने इस पॉइंट को, ये जो इसका रिजेक्शन पॉइंट है उसके नीचे क्लोज हुई है। कल के दिन में अगर देखें तो ये वाली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है 13 तारीख वाली, ठीक है। उसके बाद आज 14 तारीख है, 14 तारीख की कैंडल अभी चल रही है डे की, ठीक है, और ये 71 के नीचे क्लोज हुई है। दैट मीन्स के 71,000 के नीचे अगर वो क्लोज हुई है तो इस पॉइंट पे हमने एंट्री नहीं लेनी। यहां पे हमारी शॉर्ट बनेगी ना कि लॉन्ग बनेगी, मतलब बाय नहीं आप कर सकते। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आप डेफिनेटली वन साइडेड बाइंग ओनली कर सकते हैं और आप सिर्फ बाय करेंगे और सस्ता बाय करके कहां पे ऊपर आप टीपी रखेंगे वहां पे आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी हैं तो आप यहां से ओपन करते हैं तो यहां तक आपका टारगेट रह सकता है या यहां तक, और वहां पे आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब आपने इस वाले दिन की ये वाली कैंडल का वेट कर लेना। अगर तो ये जो कैंडल चल रही है, क्यों, क्योंकि इस वाली कैंडल में तो सेल प्रेशर आया है, हमें नजर आया है, ठीक है। जैसे यहां पे हुआ था ना, बाइंग आई थी, देन उसके बाद नेक्स्ट में काफी प्रेशर आया, प्रेशर आने के बाद इसके नीचे क्लोज हुआ एंड देन अगली कैंडल नीचे। इसमें वो चीज नहीं हुई, उसमें इसमें ये वाली चीज में, ये देखिए ये वाली कैंडल में ही जितनी बाइंग प्रेशर आया उतना ही उसमें सेल प्रेशर भी काफी आया एंड देन स्टिल वो बुलिश जो है क्लोज हुई है, ग्रीन में क्लोज हुई है। क्यों, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग था वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस कैंडल का और एक और अगले दिन की कैंडल बननी है, उस पर भी नजर रखनी है। तो आपने अपना उस हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करनी। क्यों, अगर ये वाली कैंडल जो अभी चल रही है, कल की कैंडल अगर इस तरह से बनी और अगली कैंडल इधर से नीचे आ जाती तो डेफिनेटली वो नीचे आने के चांसेस ही थे, और एटलीस्ट भी तो यहां तक आती तो हमें पता होता कि यार यहां से नीचे ही आएगा, और अभी भी चांसेस यही है कि यहां से नीचे आएगा। अगर तो यहां से ये वाली कैंडल जो अभी चल रही है डे की कैंडल, ठीक है, ये इधर ही क्लोज हो जाती है, देन हमारे चांसेस इसके रहेंगे कि ये आपका नीचे आएगा यहां से, ठीक है। बीटीसी तकरीबन आएगा यहां पे 68,500 से लेके 69 के एरिया को टैप करेगा एंड देन वहां से जो है अगर ब्रेक इस एरिया को नहीं करता तो फिर दोबारा इस एरिया को टैप करने जाएगा। और जिस तरह के पहले एक दफा और दो दफा हो चुका है ये टैप, तीसरी दफा में माइट भी पॉसिबल ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एंड 75 के एरिया को टैप करेगा। क्यों, क्योंकि एक दफा इसने 74 को टैप कर दिया है, दूसरी दफा भी इसने ऑलमोस्ट 74 को टैप कर दिया इस एरिया में, तीसरी दफा में मोस्ट प्रोबेबली यहां से ब्रेकआउट होगा और यहां से ब्रेकआउट होने के बाद इसको यहां पे या तो ये मूवमेंट देके ऊपर जाएगा या फिर एक ही दफा जो है प्रेशर आएगा, बाय प्रेशर एंड देन इस एरिया को टैप करके वहां से फिर नीचे आएगा और अच्छी खासा फिर नीचे आएगा। ये जो है ओवरऑल सिनेरियो रहेगा मार्केट में। अभी देखा जाए तो अभी ये इस एरिया में तो हम डी की कैंडल का कंफर्मेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको कल भी आगे लाइव दिखाऊंगा कि क्या इसकी मूवमेंट है, नेक्स्ट हमारी मूवमेंट क्या हो सकती है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अपने जेन में रखना है। अभी जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा नेक्स्ट, अगर हमने एंट्री करनी भी है तो 68,500 से लेके 69 का एरिया बनेगा। देन अगर उससे नीचे आता तो हमारा ये 68,500 से लेके 69 का एरिया एंड देन नीचे आता अगर तो यहां से 65,500 से लेके 66,000 का एरिया हमारा जो है बनेगा। अब इस वाले पॉइंट पे देखो आप, तो एक दफा यहां पे टैप किया इसने, अगेन एक दफा करेगा, तीसरी दफा अगर यहां से आता है तो माइट भी पॉसिबल वो इन कैंडल्स को कवर करने आएगा। और ये जो एक कैंडल है ये एरिया है, ये भी इसका लो पॉइंट जो है अभी तक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप रहती है, यहाँ पे उसने करनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट तक आने के चांसेस हैं, तो अपने जेन में उसी तरीके से रख के मनी मैनेजमेंट करके आपने अपना फंड सिर्फ 10 से 20% यूज करना है, ज्यादा नहीं। और जो भी ट्रेड करो आप इन एरियाज के अंदर रह के करना, तो आपकी लिक्विडिटी जो है, मतलब लिक्विडेशन आपकी जो है काफी दूर होनी चाहिए। वो किस तरह होगी वो डेफिनेटली आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मार्जिन कितना रखना है, लेवरेज क्या रखनी है, एवरीथिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन ओनली आप जो है उसमें सक्सीड रह सकते हो ट्रेडिंग में। नहीं तो आप पहले उनको सीखे, टेक्निकल्स को सीखे, फंडामेंटल्स को सीखे, देन ओनली आप उसमें एंटर हो, दैट्स इट। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया जी बीटीसी का एनालिसिस। मैंने आपको पॉइंट्स एग्जैक्टली बता दिए किन किन पॉइंट्स पे लाइंस लगानी है छोटे टाइम के लिए, मतलब एक वीक के अंदर अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डे की कैंडल्स का किस तरह से कंफर्मेशन का वेट करके आपने यूटिलाइज करना उसको। ये वो चीजें हैं जो लोग पेड सर्विसेज में भी नहीं बताते, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। तो आई होप सो कि आप इसकी कदर करेंगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड देन शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और आईडी को फॉलो भी लाजमी कर लीजिएगा। अब आते हैं हम दूसरा अपना, अगर बात करें सोलाना की तरफ। सोलाना का जो आपको एनालिसिस पहले करके दिया है, चाहे वो इस वाले पेज पे लाइव्स में देख लें आप जाके, या फिर आप शहजाद राजपूत वाली आईडी पे देख लें, आपको पता लग जाएगा। ये वो एरियाज हैं, ठीक है, सोलाना के। ये वो लाइन लगी हुई है सोलाना की, ठीक है, रिजेक्शन पॉइंट्स पे। ये मैंने बोला हुआ था इसका कंसोलिडेशन का एरिया है, बार बार उसी एरिया में टैप कर रहा है। थोड़ा से एक ये इसने नया एरिया अपना कंसीडर किया है, ये इसने एक नया सपोर्ट जोन बनाया है। इसके भी चांसेस हैं यहां तक आने की, क्योंकि उसने कैंडल्स को अगर देखा जाए, जैसा मैंने अभी स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ये चीज मेंशन की थी कि कैंडल्स जो है उनको क्लियर करने आता है, तो कैंडल्स को भी काफी किरदार होता है, बहुत मेन, ठीक है। कैंडल्स के साथ साथ आपका ग्राफ का और टेक्निकल्स को किस तरह से आपने कंपैरिजन करना है ओवरऑल फंडामेंटल्स के साथ, वो सब चीजों का बहुत बड़ा किरदार होता है ट्रेडिंग में, टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इस चीज को याद रखिएगा। अब कल के दिन में अगर आप जाके लाइव देखते हो तो मैंने उसमें बोला था कि भाईजान आप लोग अगर इस एरिया में, मैंने पहले भी बोला और अभी दोबारा बोल रहा हूं कि अगर तो ये आपका 89 से 90 के ऊपर क्लोज हो गया जिस दिन, राइट, डे की कैंडल्स में 1 से 2 दिन ये 89-90 से ऊपर क्लोज होके वहां पे रुक गया, ठीक है, इस एरिया को या इस वाले एरिया को आप मार्क कर लो अपना, तकरीबन आप कह लो
90 91 का एरिया, ठीक है, 90 से 91 का एरिया है। इससे ऊपर ऊपर ये क्लोज हो गया, टिक गया 1 से 2 दिन, तो देन इसके चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के और पहला एग्जिट इसका बनेगा फिर तकरीबन 100 से नीचे नीचे, मतलब 99 या 100 का टीपी आपका लगेगा और वो तकरीबन मूवमेंट बनेगी अच्छी खासी। कितने परसेंट की बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्लोज होता है 90 पे, 90 से ऊपर जाता है 100 तक, ठीक है, और 100 तक अगर जाता है तो तकरीबन 99 का भी देखें तो तकरीबन 99 के पास यहाँ पे ये देखें 10.67%, मतलब कि 10% तक ये मूवमेंट आपको देगा। 10% एक बहुत ह्यूज मूवमेंट होती है और बहुत जबरदस्त मूवमेंट होती है, इस चीज को याद रखिएगा। ये एक समझ लोगे आप $100 के ऊपर $10 कमा रहे हैं, 1000 के ऊपर आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसी तरह से आप मतलब $1000 के ऊपर आप $100 भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आपको जो है काफी इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एरिया है अभी ये इसी के अंदर इंटैक्ट है। जब तक ये 89 से या 90 से नीचे नीचे जिस दिन क्लोजिंग दे रहा है तो ये नीचे ही आएगा। ये देखो जैसे पहले भी यहाँ पे मूवमेंट देके स्लो स्लो यहाँ पे आता है, टैप करता है, देन यहाँ से ऊपर जाता है। इसी तरह ये जो एंट्री पॉइंट है इसका ये 80 के पास बन रहा है, ठीक है। तो मतलब सोलाना की अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो पहली एंट्री आपकी 80 के पास बनेगी। यहाँ पे तकरीबन 80 से लेके आप इसका टीपी कहाँ पे रखेंगे 85 86 इसके राउंड अबाउट आप प्ले करेंगे और 80 से लेके 85 तक एक अच्छी खासी मूवमेंट बनती है। और अगर हम इसको मार्क कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से लेके तकरीबन आप कह लो 85 का एरिया देखें तो ये बन रहा है, ये राउंड अबाउट यहाँ पे। सो ये एक 6.75% की जो है मूवमेंट है जो कि अच्छी खासी है। आप अगर $100 लगाते हैं तो आपको $6-7 इजीली आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तानी उसको 300 के साथ कर लो तो आप देख लो कितने हजार आप कमा सकते हो। इसी तरह से इजी है। तो खैर ये एरियाज मैंने इंटैक्ट करके रखे हुए, ये बताए हुए हैं। अब अगर आप आ जाओ इथेरियम के पास, इथेरियम की जो ये एनालिसिस हमने किया था, ये जब यहाँ पे था तब हमने किया था, इस एरिया में था तो ये लाइंस लगाई थी, ठीक है। अगर हम इसको अभी खत्म भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन काफी हद तक इसने वहां पे मूवमेंट दी। उसी मुताबिक ये देखिए यहाँ पे, देन यहाँ से रिजेक्शन, अगेन इस पॉइंट पे आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे भी तो आगे जा सकता था, बट एक एनालिसिस होता है हर चीज का, उसके मुताबिक चला। यहाँ पे आके उसने यहाँ पे किया, यहाँ पे रिजेक्शन ली, देन अगेन इस एरिया में आया, इधर से रिजेक्शन ली, अगेन इस एरिया में इसको ब्रेकआउट दिया कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन अगेन डाउन आया। कहाँ पे आया, उसी पॉइंट पे जहां पे हमारा ये एरिया लगा हो, ये ट्रेंड हमारा चल रहा था उसके मुताबिक, छोटे एरिया के मुताबिक एक्चुअली, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक चल रहे हैं। अब अगर बात कर लें इसकी इस एरिया में, यहां तक तकरीबन ये गया है दोबारा से, ठीक है, और 2200 के आसपास ऑलमोस्ट गया, 2200 पे इसने टच किया, 2200 को टच करके अगेन नीचे आ गया। अच्छा, इथेरियम का फैक्टर एक चीज याद रखनी है, जिस दिन ये आपको 2150 से या 2100 से ऊपर मेंटेन मिल गया 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन आपको ये ऊपर मेंटेन मिल गया 2100 से या 2150 से ऊपर, देन ये ऊपर जाएगा। और कहां तक जाएगा, पहला इसका एग्जिट बनेगा तकरीबन 2350 से लेके 2400 के आसपास, एंड देन इसका नेक्स्ट जो बनेगा मूवमेंट वो कह लें आप तकरीबन इस एरिया तक बनेगी और ये बन रही है 27 साढ़े 2700। लेकिन आपने अपना टारगेट जो बिल्कुल छोटा रखना है, ज्यादा बड़े टारगेट के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है वो हमेशा छोटा रहता है। और मैं ये जो एनालिसिस करके दे रहा होता हूँ, छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बता रहा होता हूँ ना, यहाँ पे बोल के जो इस पॉइंट पे एंट्री, इस पॉइंट पे एग्जिट बनेगा, तो वो सारा इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि आपने जो है रिटेल ट्रेडर बनना है, ना कि आपने होल्डर बनना है। होल्डर आप तब बन सकते हैं जब आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाए, ठीक है। तो खैर ये सारी चीजें हैं। इथेरियम का मैंने बता दिया, इथेरियम का जो ये वाला एरिया इंटैक्ट किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है, ये हाईलाइटेड एरिया उसी के मुताबिक अभी तक चल रहा है, लेकिन अपने ये हाईलाइटेड एरिया के ऊपर क्लोज हुआ हुआ है अभी, ठीक है। बट हमारा 2150 या कह लो कि 2100 का एरिया है, इसके ऊपर जिस दिन कुछ दिन क्लोज कर गया और डे की कैंडल में कंफर्मेशन हो गई, देन इसके चांसेस ऊपर जाने के बनेंगे, अदरवाइज नहीं। खैर ये सारी चीजें हो गई इथेरियम, सोलाना और बीटीसी की। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने भी लोग स्पोर्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख है, आज का दिन आखिरी है हमारा एडमिशंस का। स्पोर्ट प्रीमियम ट्रेनिंग, स्पोर्ट प्रीमियम ट्रेनिंग एक्चुअली 2 महीने की होती है और इसमें वो लोग आते हैं जो बेसिक टेक्निकल्स जानते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत बेसिक टेक्निकल्स आपको आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के बारे में आप जानते हो, एंड देन आप उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको डीपली स्टडी है या डीपली जो एजुकेशन है ट्रेडिंग की और टेक्निकल्स की, वो सारी चीजें हम आपको इंशाल्लाह ताला इसमें स्पोर्ट प्रीमियम ट्रेनिंग में बताएंगे, जिसमें होता है कैंडल स्कैल्पिंग से रिलेटेड, कैंडल स्कैल्पिंग कैसे करते हैं एक एक कैंडल में। फॉर एग्जांपल अगर छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक इसको मैं ओपन करूं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये कैंडल्स चल रही है ना इस टाइम, तो आप इन कैंडल्स में से पैसा कैसे निकाल सकते हो। ये जो एक एक कैंडल बन रही है लाल और ग्रीन, इनमें से आपने कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट लेना है, पैसा कैसे बनाना है, वो सब चीजें कैंडल स्कैल्पिंग भी सिखाएंगे। देन आपको स्विंग ट्रेड भी सिखाएंगे, देन आपको हम जोन स्कैल्पिंग भी सिखाएंगे, देन आपको हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, जो मेन फॉर्मूला हमारा है सप्लाई एंड डिमांड का, उसमें किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इन चार्ट्स को और कैंडल्स को रीड करके। सिर्फ कोई कॉइन्स और उनकी क्वांटिटी को देख के नहीं, आप ओवरऑल सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि टेक्निकल्स मतलब एडवांस लेवल के टेक्निकल्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देन सबसे बड़ी चीज प्रोजेक्ट हंटिंग, प्रोजेक्ट हंटिंग बहुत जरूरी होती है। ये क्यों जरूरी होती है, क्योंकि आप अगर गलत प्रोजेक्ट फाइंड कर लें और उसमें आप चले जाए तो आप तकरीबन कह लो कि
सालों साल के लिए भी होल्ड जा सकते हैं। तो इसलिए आपने प्रोजेक्ट हंटिंग सीखनी होती है और वो उस पर हम मेन सिखाते हैं। देन उसके अलावा आपको बताया जाता है कॉइन फ्लाई होने से पहले कहाँ पे होते हैं, मतलब फ्लाई होने से पहले आप उसको फाइंड कर लें और वहां पे आप एंट्री लें और जैसे ही वो ऊपर जाए 5-10% आप उसमें अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाए, मतलब एक अच्छी जनरेशन का जरिया आपका बन सकता है। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। जिन लोगों ने भी सीखना हो और इंटरेस्टेड हो उसमें, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे राब्ता करना है। आपको मिस मलिया सारा गाइड कर देंगी। ये नंबर है हमारा ऑफिशियल, इस नंबर पे आप लोगों ने राब्ता कर लेना और वहां पे आपको सारा बता दिया जाएगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कितना फंड आपके पास होना चाहिए, क्या उसकी फीस है एंड एवरीथिंग। फीस उसकी भी $150 है 2 मंथ्स की, और रिन्यू भी उसकी जो है और कम है। तो खैर वो आप आएंगे तो आपको मजीद जो डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। खैर कंटिन्यू करते हैं अब की जो हमारी मार्केट की सिचुएशन चल रही है। ये तो होगी जी बीटीसी, सोलाना और सारा इथेरियम का मैंने बता दिया। अब दूसरी तरफ अगर आप आए, यहाँ पे हम चलते हैं तकरीबन यहाँ पे कह लें, ठीक है, ये एरिया हमारा आ गया, ये हमारे स्टेबल्स आ गए, ठीक है, ये हमारे आर्ट्स आ गए, ठीक है। ये जो डोमिनेंस है, ठीक है, डोमिनेंस इसकी अगर बात कर लें, आप चेक करो कि स्टेबल्स की जो डोमिनेंस का हमने एरिया मार्क किया वो लाइव आके बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डे 1 से जो किया हुआ वही पॉइंट्स में मार्केट आती है बार बार, और वहीं से ऊपर और वहीं से नीचे आ रही है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चीज करके दिखाएं यहाँ पे जिससे आपको पता लगे कि भाईजान ये तो ट्रेड अच्छी कर रहे हैं, ये तो आपको सही चीजें बता रहे हैं। खैर ये वो चीजें होती हैं जो टेक्निकल्स की बेस पे आती हैं। डोमिनेंसिस लोग कहते हैं कि जी कोई डोमिनेंसिस को देख रहा है तो कोई किसी चीज को देख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरी जान। आप मतलब ऐसी चीजें होती हैं, कुछ के लोग हिडन रखते हैं, हम लोग हिडन नहीं रखते, यही सिर्फ फर्क हमारा और कुछ भी नहीं है। हम हिडन रख के कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं बता सकते यहाँ पे, तो वो नहीं भी बता रहे अभी, यकीन करें वो पेड मेंबर्स को सिर्फ बताई जाती है। यहाँ पे सारा बताना शुरू कर दिया ना, मार्केट में वैसी चोरी हो जाए ना, लोगों ने क्लेम कर लेना भाईजान ये तो हमारा बताया हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम अपनी मर्जी से अपनी चीजों से सीख के अपनी स्टडी करके चीजें आगे बताते हैं। खैर डोमिनेंस की इसकी बात करें तो डोमिनेंस भी अपने इस रिजेक्शन पॉइंट से देखिए, ये वाला एरिया था, मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि अगर ये वाला लो ये ब्रेक कर देता, ब्रेक करके डे में अगर ये नीचे इससे क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो ये नीचे आने के चांसेस थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये चेक कर सकते हो आप, ये 4H का चार्ट खुला हुआ है, 4H की कैंडल ही डे में क्लोज होने से पहले पहले ये कल के दिन में ऊपर चली गई थी और यहाँ पे जाके क्लोज हुई, तो मतलब कि डे में ये ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अभी इसके चांसेस रहेंगे कि स्लो स्लो मूवमेंट यहाँ से देखिए ऊपर जा सकता है, इस एरिया को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, या फिर क्योंकि अनकरीब इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, अभी 50-50 वाले मूड पे है, क्यों, इस एरिया के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये इसको कल के दिन में या 1-2 दिन में इससे नीचे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहां तक आएगा और मार्केट आपको ऊपर जाती नजर आएगी। बट टेक्निकल्स की बेस पे देखें तो इससे ऊपर क्लोज हुआ तो इसको यहां से थोड़ा सा मूवमेंट देके ऊपर जाना चाहिए, फिर वहां से नीचे आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से चलेगी टेक्निकली इसकी मार्केट देखा जाए तो। क्योंकि सिचुएशन जो वॉर की लगी हुई है उसके मुताबिक ये है कि भाईजान इसमें ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस है डोमिनेंस के। अगर स्टेबल्स की डोमिनेंस ऊपर जाती है तो फिर मार्केट आपको नीचे आती नजर आएगी, मतलब कि ये अगर इस पॉइंट पे है, अगर इस पॉइंट पे जाती है तो बीटीसी आपको कहां पे नजर आएगा, बीटीसी का भी मैं आपको बता दें तो बीटीसी आपको तकरीबन भी यहाँ पे नजर आएगा, एटलीस्ट यहाँ पे 66 या 67 पे आपको नजर आ सकता है। ये सूरत हाल बन सकती है, ठीक है, ये ओवरऑल सारी चीजें जो है टेक्निकल्स की बेस पे बता रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है इसकी, और ये इस एरिया में अभी इसका भी यही एरिया रहेगा। जब इस पॉइंट पे आया करे ना तो ये एग्जिट पॉइंट बनता है, मतलब स्टेबल्स की डोमिनेंस अगर इस पॉइंट पे आया करे, इन पॉइंट्स पे जो सपोर्ट जोन पे अपने आया करे, तो इसका मतलब आपका एग्जिट पॉइंट बनता है, मार्केट से निकलना बनता है। जब ये अपने रिजेक्शन पॉइंट पे जाया करे ना तो वहां पे आपका एंट्री लेना बनता है मार्केट में, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी, चीजें उसको उस तरीके से फॉलो किया करें। आर्ट्स की डोमिनेंस की बात करें तो आर्ट्स की डोमिनेंस अपने एक ही पॉइंट पे मेंटेन कर रही है। इसका जो मेन फैक्टर था कि किसी सपोर्ट लेवल पे अपने आप को मेंटेन करे, सपोर्ट लेवल पे मेंटेन किया नहीं है, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट जोन इसका एक बन रहा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक एरिया है, इसके अंदर इसने टैप किया और जाके इस एरिया में इसने इसको कर तो दिया है, मतलब कह लो कि तकरीबन आप कह सकते हो अगर हम इसको इन 2 कैंडल्स को छोड़ के अगर इसको काउंट करें, चौथा दिन है, मतलब डे की कैंडल्स में चौथा दिन है, इसने 5 से 7 दिन रुकना है किसी एक जगह पे। अगर ये 5 से 7 दिन इस एरिया में रुक गया इसी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर, जैसे इस वाले में देखो, अगर ये ये वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो तो ये डे की इससे लाइन से नीचे क्लोज हुई है, तो ये कंसीडर नहीं होंगी। हम देखेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब 2 कैंडल सिर्फ अभी ऊपर क्लोज हुई है, बाकी नीचे ही है, ठीक है। तो अब ये ऊपर जिस दिन इसके क्लोज होना शुरू होगी 5 से 7 दिन, देन इसका ऊपर जाना बनता है। और ये अगर ऊपर जाएगी और बड़ी मूवमेंट देगी और इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया तो फिर समझो कि आपको आर्ट्स में एक अच्छी पंपिंग नजर आ सकती है। बीटीसी में तो जो पंपिंग हो ही रही है और बीटीसी में पैसा आ रहा है निकल रहा है, वो सारी चीजें तो हो ही रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सिनेरियो रहेगा इसका, ठीक है। अब बीटीसी की अगर डोमिनेंस की बात कर ले तो बीटीसी की डोमिनेंस भी अपना एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेकआउट करके यहाँ से एंड देन उसके ऊपर ही मेंटेन अभी तक कर रही है। देखा जाए तो यहाँ पे अभी नीचे आने की भी कोशिश कर रही है, तो आएगी भी तो हद इस एरिया तक आएगी। एक इसका ये ट्रेंड सपोर्ट है, एक इसकी ये मेजर सपोर्ट जोन भी है, जिसमें वो बार बार आके ऊपर चली जाती है। ये एरिया देखें तो मेजर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, एक ये एरिया और एक ये एरिया। ट्रेंड सपोर्ट के मुताबिक इसने काफी दफा रिस्पेक्ट दिया है, इसको हमने इसलिए कंसीडर किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि पहले यहाँ पे आके ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर इसको ब्रेक करके देन अगेन नीचे आने के यहाँ चांसेस है, फिर
इसको टैप करेगा, ऊपर जाएगा और वहां से ब्रेकआउट देके नीचे इस एरिया में आएगा। तो जब तक इधर से ब्रेकआउट नहीं होगी इसकी डोमिनेंस, तब तक आपको मार्केट ऊपर जाती नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी, इसमें से पैसा निकलेगा, देन जाके आपको आर्ट्स में पैसा आता नजर आएगा, और ओवरऑल आर्ट्स में जो पैसा लगना है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां से निकल के सर्कुलेट होगा आर्ट्स में। ये सिनेरियो रहेगा अभी तक। और अगर बात कर लें जंग की, तो जंग के अभी कोई आसार नहीं है खत्म होने की। क्यों? क्योंकि जंग में जो सूरत हाल है भाईजान वो बहुत खराब हुई हुई है फिलहाल। ना सिर्फ एक कंट्री में बल्कि काफी कंट्रीज में जंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड फैलती जा रही है, या आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। डिजिटल वॉर ज्यादा है और फिजिकल वॉर भी स्टार्ट हुई हुई है, आपके सामने ही है। लेकिन ये है कि मामला तभी कोई सेटल होने की तरफ आ नहीं रहे हैं। अगर तो सेटल हो जाते हैं फिर क्रिप्टो आपको बेहतर होती नजर आएगी थोड़ी, लेकिन क्रिप्टो वैसे भी टेक्निकल्स पे चल रही है। देखा जाए तो बीटीसी भी उसी टेक्निकल्स की बेस पे चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब इन एरियाज में बार बार आया, ठीक है। पीछे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी ऐसी इसने मूवमेंट दी थी और उसी मुताबिक चल रहा है। तो मतलब कि एक बिरिश फ्लैग इसका बन चुका है, दूसरा ये बनाने के चांसेस में है, ठीक है। कैसे बनाएगा वो तकरीबन भी इसने यहां से अगर ऊपर जाना है तो अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा, पहले 75 वाले एरिया को, देन 80 to 85,000 का एरिया इसको टैप करने जाएगा, क्योंकि वीकली एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन टैप करने के बाद वहां से नीचे आएगा, नीचे आके इन एरियाज को, ये जो सपोर्ट जोन है, छोटे छोटे पॉइंट पे, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दो दिन के लिए माइट भी पॉसिबल के रिस्पेक्ट देगा, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस रहेंगे वो ब्रेक करेगा, एंड देन ब्रेक करके नीचे आएगा और तकरीबन यहाँ तक आने के चांसेस है। और ये एरिया बन रहा है 48, 49 एंड 50,000 का एरिया बन रहा है। तो इस एरिया में आने के चांसेस हैं। और हाँ, 2-3 हजार ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी उसने ये चीज की थी जब ये इस पॉइंट पे आया था। जैसे ये देखें, ये एरिया इसका तकरीबन बन रहा था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, लो पॉइंट था। अगर सपोर्ट जोन देखें तो वो ये था। तो कहने का मकसद है कि इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया तो इसी तरीके से इसने ब्रेक करना है यहाँ पे भी, ठीक है। और ब्रेक करके कहां पे आना है, तकरीबन यहां तक आना है। चांसेस है कि और भी नीचे आ सकता है, बट 48, 49, 50 का अपना पहला मार्क अपने जेन में रखो। इस एरिया में आने के बाद टैप करके ऊपर जा सकता है। तो मतलब कि सेकंड लेयर यहाँ पे आएगी, फर्स्ट लेयर इसकी यहाँ पे आ चुकी है, सेकंड बिरिश फ्लैग जो है यहाँ पे बनेगा, एंड देन उसके बाद नीचे आने के चांसेस हैं, और देन थर्ड बनेगा। थर्ड पे आने के बाद चांसेस है कि थोड़ा सा और नीचे आके वहां से जो है ब्रेक करके, मतलब कि अपना रुक जाएगा उन एरियाज में। तो थर्ड वाला जो है तकरीबन 30-34 के पास बन रहा है। तो खैर मोस्ट प्रोबेबली उसका हम अभी कोई भी उसका जो है वो नहीं करेंगे एनालिसिस। क्यों? क्योंकि वो फिर परेशान करने वाली आपको बात है। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, आप इसमें से पैसा निकालो, दैट्स इट, सिंपल। फिर वॉर हो रही है मार्केट में या जो भी हो रहा है उसको साइड पे रखें। वॉर अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बेहतर हो जाए मामला, ताकि हमारी मार्केट भी बेहतर है और रेगुलर हो हमारी मार्केट। बट अगर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली हमें छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करके निकल जाना है। और स्कैल्पिंग पे फोकस करें, अपनी मतलब शॉर्ट ट्रेड पे फोकस करोगे, एक दिन में टारगेट निकाल के पैसा निकाल के साइड पे, फिर मार्केट जहां पे भी जा रही है आपको उससे परवाह नहीं होनी चाहिए, इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। आई होप सो कि आपको चीजें पता लग गई होंगी और समझ आ गई होंगी। अब जितने भी लोगों को चीजें समझ आई और ये अगर इन्फॉर्मेटिव थी हमारी लाइव, तो डेफिनेटली आपने इसको जो है लाइक करना है और आईडी को फॉलो कर लेना है। मेरी आईडी जो टैग हुई हुई शहज़ाद राजपूत वाली, उसको भी फॉलो कर लेना है और आगे लोगों के साथ शेयर करना है। मजीद मालूमात के लिए आपने यहाँ पे नंबर पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा लाजमी, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आप लाइव देख के आए हैं यहाँ से, और किस चीज के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। फ्यूचर 1-to-1 लाइफ टाइम की ऑफर जो चल रही है उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, या फिर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और मजीद मालूमात के लिए यहाँ पे रब्ता कर लेना है। बाकी आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी लाइफ, और इंशाल्लाह कल के दिन में देखते हैं जो भी सूरत मार्केट में चल रही होगी, साथ साथ आपको गाइड करेंगे आके, और प्रॉपर आपको यहाँ पे बताता रहूंगा, और ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता रहे और सारी चीजें टेक्निकली भी पता लगती रहे आपको, और फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग भी आपको पता लगती रहे साथ साथ। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।